हेलो फ्रेंड्स, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। इंग्लिश लिटरेचर राइटर सीरीज में हम शेक्सपियर को कवर कर रहे हैं, जिसमें 6 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। तो शेक्सपियर में अब तक हम उनकी वर्क से रिलेटेड, उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें रही हैं उनको डिस्कस करते आ रहे थे। अब जो है हम शेक्सपियर के वर्क को डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, नोट समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में रखें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो शेक्सपियर की कुछ पोएम्स भी थी जिसमें से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन जाते हैं और ये बहुत कम लोगों को ही पता होता है। सोनेट्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पोएम और सोनेट्स अलग हैं। तो शेक्सपियर की फेमस पोएम रही है वीनस एंड एडोनिस, जो कि आई थी 1593 में। ये क्या है, एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है जिसको इन्होंने डेडिकेट किया था HW को, जो कि 3rd अर्ल थे साउथहैम्पटन के। और शेक्सपियर ने इस पोएम को तब लिखा था जब थिएटर लंदन में बंद हो गए थे प्लेग के कारण। तो उस वक्त थिएटर बंद थे, इसीलिए कोई भी ड्रामा भी परफॉर्म नहीं हो पा रहा था। तो उस वक्त जो फ्री टाइम शेक्सपियर को मिला उन्होंने वो यूटिलाइज़ किया और पोएम लिखना शुरू किया। अगर आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाली सीरीज़ देखी है तो इस टाइम को आप रिलेट कर पाएंगे। तो इस पोएम को शेक्सपियर ने कैसे डिस्क्राइब किया है, इन्होंने बोला है द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। बात करें अगर इस पोएम के सोर्स की, तो ये पोएम जो है ये बेस्ड है मेटामॉर्फोसिस में जो स्टोरीज़ हैं जिसको ओविड ने लिखा था, उस पर बेस्ड है ये पोएम। ये पोएम जो है एक पैम्फलेट के रूप में पब्लिश हुई थी और ये पहला पब्लिश वर्क है शेक्सपियर का, इसको आप स्टार मार्क कर लेना। ड्रामा जो थे शेक्सपियर के वो इससे पहले भी थे, लिखे जा चुके थे, परफॉर्म किए जा चुके थे, लेकिन पब्लिश नहीं हुए थे। तो ये पहला वर्क था शेक्सपियर का जो कि प्रिंट में पब्लिश हुआ था, ये आप स्टार मार्क कर लेना। और ये कैसे लिखा गया है, इट इज़ रिटन इन स्टैंजाज ऑफ 6 लाइन। 6 लाइन स्टैंजाज में लिखा है, इस पे क्वेश्चन बन चुका है, स्टार मार्क कर लेना। इसके राइमिंग स्कीम की बात करें तो वो है ABABCC। क्वार्ट्रेन कपलेट देखने को मिलता है हमें, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको याद रखनी है। इस पोएम में 199 स्टैंजाज हैं एंड 1194 लाइन्स देखने को मिलती हैं। इसी पोएम में हमें शेक्सपियर की मोस्ट ग्राफिक डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट देखने को मिलती है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है विनस की। विनस कौन है, गॉडेस है लव की, और उनका प्यार दिखाया गया है एडोनिस के लिए। एडोनिस कौन है, एक एक्सट्रीमली हैंडसम यंग मैन है। तो कुछ हद तक तो ये पोएम बेस्ड है मेटामॉर्फोसिस पे, लेकिन इसके सोर्स की बात करें अगर, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि क्रिस्टोफर मार्लो का एक वर्क था हीरो एंड लिएंडर, वहाँ से भी इसमें कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिलती हैं। तो ये पोएम क्या है, इस पोएम में हमें कभी पेस्टोरल इमेजेस देखने को मिलती हैं, कभी इरोटिक, कॉमिक, ट्रेजिक, नेचर ऑफ लव, ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, ये सब चीज़ें जो हैं हमें देखने को मिलती हैं इस पोएम में। ये सब कुछ आपको याद नहीं रखना है, आपको खाली सोर्सेज याद रखने हैं। 6 लाइन स्टैंजाज है ये याद रखना है, किसको डेडिकेट किया गया और फर्स्ट प्रिंट फॉर्म में पब्लिश वर्क है ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। पोएम को बहुत डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पोएम है शेक्सपियर की द रेप ऑफ लुक्रेसी, जो कि आई थी 1594 में। ये भी लॉन्ग नरेटिव पोएम है शेक्सपियर की और इसको भी इन्होंने डेडिकेट किया है HW को। और ये पोएम जो है एक डेडिकेशन के साथ स्टार्ट होती है, वो है द लव आई डेडिकेट टू योर लॉर्डशिप इज़ विदाउट एंड एंड दिस पोएम इज़ बेस्ड ऑन स्टोरी डिस्क्राइब्ड इन बोथ विच इज़ ओविड्स फेस्टी एंड लिविस हिस्ट्री ऑफ रोम। इस पोएम में 1855 लाइन्स देखने को मिलती हैं, 265 स्टैंजाज हैं और मेन चीज़ ये है आपको याद रखना है कि 7 लाइन स्टैंजा है इसमें। वीनस एंड एडोनिस में क्या था, 6 लाइन स्टैंजा था, इसमें 7 लाइन है, ये आपको याद रखना है। ये भी आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो वो भी ABABBCC है। बात करें अगर पोएम की, तो ये स्टोरी है ल्यूक्रेटा की। ल्यूक्रेटिया के साथ क्या होता है, दैट शी लॉस्ट हर वर्च्यू टू हर रिलेटिव, और उनका नाम क्या है, टार्क्विन है, जो कि है किंग रोम के। इस पोएम में बस आपको कैरेक्टर याद रखने हैं और ये 7 लाइन स्टैंजा है ये याद रखना है। नेक्स्ट इनकी पोएम थी अ लवर्स कंप्लेंट, जो कि आई थी 1609 में। ये क्या है, एक नरेटिव पोएम है, पब्लिश्ड एज एन अपेंडिक्स
टू शेक्सपियर्स सोनेट इन 1609 बाय थॉमस थॉर्पे। तो आपको याद रखना है कि इसको पब्लिश करने वाले थॉमस थॉर्पे हैं। इसमें 47 स्टेंजाज हैं, 7 लाइन्स हैं एक स्टेंजा में, और इसकी राइमिंग स्कीम भी ABABBCC है। पेस्टोरल पोयम है ये। नेक्स्ट पोयम है द फोनिक्स एंड द टर्टल। ये क्या है? एलिगोरिकल पोयम है, एलिजी है। एलिजी किस लिए होती है? किसी की डेथ को जब हम मॉर्न कर रहे होते हैं। सो इट इज़ अबाउट द डेथ ऑफ आइडियल लव। यहाँ पे आइडियल लव की डेथ के बारे में जिक्र हो रहा है। इट हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड, इस पोयम को क्या बोला गया है? द फर्स्ट ग्रेट पब्लिश्ड मेटाफिजिकल पोयम। और इस पोयम को जो है इंक्लूड किया गया था रॉबर्ट चेस्टर्स की लव्स मार्चियर में, जो कि आई थी 1601 में। एक चीज़ यहाँ पे आपको याद ये रखनी है कि यहाँ पे जो टाइटल में टर्टल का डिस्कशन हो रहा है वो टर्टल जो कछुआ नहीं है, यहाँ पे एक डव, एक पक्षी की बात हो रही है, एक बर्ड की बात हो रही है। तो शेक्सपियर की पोएम्स में और ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए मूव करते हैं शेक्सपियर के सोनेट्स की तरफ। इसमें भी हम सारे सोनेट्स को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन सोनेट्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो शेक्सपियर सोनेट क्या है? टाइटल है कलेक्शन का, जिसमें 154 सोनेट्स हैं शेक्सपियर की, जो कि पब्लिश हुई थी 1609 में क्वार्टो में, और इसको पब्लिश करने वाले थे थॉमस थॉर्पे। ये आपको याद रखना है कि शेक्सपियर की सोनेट्स को पब्लिश किसने किया था? थॉमस थॉर्पे ने किया था, क्वार्टो के फॉर्म में किया था और 1609 में किया था। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं शेक्सपियर के सोनेट पे वो बनते हैं डेडिकेशन के ऊपर। तो सोनेट नंबर 1 से 126 तक जो डेडिकेट किए गए हैं वो मिस्टर WH को किए गए हैं, विलियम हर्बर्ट को किए गए हैं। ये आपको याद रखना है। और यहीं पे हमें दूसरा नाम भी देखने को मिलता है, तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको WH और HW करके याद रखना है। और सोनेट जो 127 से 152 हैं, जो कि टोटल 26 सोनेट्स हैं, ये इन्होंने डेडिकेट किया है या इसमें इन्होंने एड्रेस किया है डार्क लेडी को। तो क्वेश्चन जो है बेसिकली यही बनते हैं कि कितने सोनेट डार्क लेडी को डेडिकेट किए हैं और कितने WH को। तो जो लास्ट के 2 सोनेट बचते हैं 153 और 154, ये कन्वेंशनल सोनेट हैं, इस पे भी क्वेश्चन बन चुका है। लास्ट की जो 2 सोनेट्स है कन्वेंशनल हैं, क्यूपिड के बारे में है। क्यूपिड कौन है? गॉड ऑफ लव। शेक्सपियर के सोनेट्स की थीम की बात करें तो मेन थीम जो है वो हमें लव देखने को मिलती है इनके सारे ही सोनेट्स में। और शेक्सपियरियन सोनेट्स की खासियत की बात करें तो ये कपलेट के साथ ख़त्म होती हैं। इनकी जो सोनेट्स होती हैं वो डिवाइडेड होती है 3 क्वार्ट्रेन्स में और 1 राइमिंग कपलेट में। इनका राइमिंग स्कीम क्या होता है? ABAB, CD EF EF GG। लास्ट में जो होता है वो राइमिंग कपलेट होता है, ये आपको याद रखना है। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि टोटल 154 सोनेट्स लिखे हैं शेक्सपियर ने, तो 154 में से 3 सोनेट्स ऐसे थे जिनका स्ट्रक्चर हमें बाकियों से अलग देखने को मिला था। हालांकि इस पे क्वेश्चन बना नहीं है आज तक, बट फिर भी आप ये चाहो तो लिख सकते हैं। तो सोनेट नंबर जो 99 है उसमें सिर्फ 15 लाइन्स हैं, 126 में 12 लाइन्स हैं और 145 में हमें जो है स्ट्रक्चर चेंज देखने को मिलता है कि ये आइम्बिक टेट्रामीटर में है, पेंटामीटर में ना हो करके। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने इनके पोएम्स को और सोनेट्स को डिस्कस किया है। अपकमिंग वीडियोस में अब हम इनके प्लेस को डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, नोट समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।